गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंथैल्पी के बारे में। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है Q प्लस W, हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन, ये होता है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन 0 होता है, क्योंकि माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल वी 0, तो वर्क डन 0 होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड के इक्वल होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ना रहे तब क्या होगा? तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा तो जो भी हम हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, उससे कुछ उसमें वर्क परफॉर्म भी होगा। तो टू अकाउंट फॉर दैट व्हेन द वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, हम एक थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं और वो होता है इंथैल्पी, जिसको H से डिनोट करते हैं, वो होता है U प्लस PV। ये P होता है प्रेशर गैस का, वॉल्यूम गैस का। ये इंथैल्पी है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इंथैल्पी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, प्रोडक्ट रूल। ये जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dH इक्वल टू du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, प्रोडक्ट रूल। अब du को हम रिप्लेस कर सकते हैं dq प्लस dw से, pdv प्लस vdp। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो हम लोग dw की जगह पे माइनस pdv लिख सकते हैं। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो dq माइनस pdv प्लस pdv प्लस vdp, ये और ये कैंसल हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर dp 0, तो एट कांस्टेंट प्रेशर dH इक्वल टू dq एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर मेजरेबल चेंज in enthalpy is equal to heat supplied at constant pressure, This is the main limitation here कि प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए और एट कांस्टेंट प्रेशर जो हम हीट सप्लाई करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी को हम लोग हीट कंटेंट भी कहते हैं सिस्टम का। मेन जो हमारा फोकस है वो इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और ये सारा लिमिटेशंस के साथ है। इसके साथ लिमिटेशन है कि एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था इंथैल्पी का। मैंने आपको बताया कि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इसका यूनिट एनर्जी का है क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी है, तो इसका यूनिट एनर्जी का है और ये एक स्टेट फंक्शन है। इट मींस कि अगर हम ए स्टेट से बी स्टेट पे जाते हैं तो इंथैल्पी चेंज जो होगा वो HB माइनस HA होगा। अगर हम ए से बी पे जाते हैं और बी से सी पे जाते हैं तो इंथैल्पी चेंज जो होगा इस प्रोसेस में वो इक्वल होगा अगर हम डायरेक्ट ए से सी पे जाते हैं। और ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है इसको हेस लॉ के टर्म में भी हम लोग जानते हैं। हेस लॉ बेसिकली ये बोलता है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एन ओवरऑल रिएक्शन इज द सम ऑफ standard enthalpy of individual reaction into which
रिएक्शन में भी डिवाइडेड, यानी कि ए से सी में जाने का जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल होगा अगर हम ए से बी पे जाएं और फिर बी से सी पे जाएं। उसका जब हम ऐड करेंगे तो ये ए से डायरेक्ट सी, तो वही बोल रहा है कि इंथैल्पी चेंज जो होगा वो सम होगा इंडिविजुअल रिएक्शन का, जिसमें हम मेन रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। ये था आपका हेस लॉ, ये इंथैल्पी है और इस पे इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे हम DH इक्वल टू DQ को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। DH को हम लिखेंगे NCP/dt। ये हमने पिछले 2 क्लास में इस पे एम्फेसाइज किया है कि DQ से इस एक्सप्रेशन पे कैसे जाते हैं। तो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज 2 लेक्चर्स प्लीज वॉच। DH इक्वल टू NCP/dt। नाउ अगर मैं इसको इस साइड रिप्लेस कर लूं तो ये मेरा NCP हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप जो होगा इंथैल्पी और टेम्परेचर के बीच में जो कर्व हम प्लॉट करेंगे, इंथैल्पी और टेम्परेचर के बीच का जो प्लॉट होगा उसमें किसी एक पॉइंट का जो स्लोप होगा, लेट अस से T1 पॉइंट पे जो इस कर्व का स्लोप होगा वो Cp के इक्वल होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स था। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज ये है, इस स्टेट से इस स्टेट पे जाता है सिस्टम, आपको इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं इंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फॉर मेजरेबल चेंज वी कैन राइट, फॉर मेजरेबल चेंज वी कैन राइट दिस। नाउ पीपल, इंथैल्पी चेंज तो हमें कैलकुलेट करना है। इंटरनल एनर्जी चेंज आपको दिया है 30 लीटर ATM, और PV में चेंज यानी कि P2V2 माइनस P1V1 आपको कैलकुलेट करना है। चूंकि ये स्टेट फंक्शन है तो अगर मान लीजिए हमें P1V1 से P2V2 पे जाना है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द आइडिया कि ये इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। तो डेल PV के जगह पे ये लिखना और ये लिखना कितना सही रहेगा और कितना गलत, ये इसकी जगह पे ये लिखना और ये लिखना कितना सही और कितना गलत, ये हम समझते हैं। P1V1 और P2V2 हम ये जानते हैं कि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन है तो हम डायरेक्ट दो स्टेट के इंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट कर लिया हमने। इस केस में हमने क्या किया कि पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को चेंज किया। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के इस स्टेट पे हम पहुंचे, प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को चेंज किया, और इस केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर को चेंज किया। तो अल्टीमेटली जो हमें मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है। तो या तो हम ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें इस स्टेट से इस स्टेट और फिर इस स्टेट से इस स्टेट जाना होगा। हम दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, हम यहां से यहां आएंगे फिर यहां से यहां आएंगे। तो ये एक स्टेट फंक्शन है, तो ये लिखना भी सही है और ये भी लिखना सही है। तो आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द आइडिया दैट इंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया। अब देखो P2V2 माइनस P1V1, P2V2 20 लीटर ATM और P1V1 6 लीटर ATM। तो ये 14 लीटर ATM हो जाएगा, और 14 लीटर ATM प्लस 30 लीटर ATM will give you 44 liter ATM is your change in enthalpy, and this is your correct answer.
तो यहाँ पे हमें जो आइडिया हमने गेन किया कि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो इसकी जगह पे ये लिखना और पी डेल वी प्लस वी डेल पी लिखना कितना सही है। तो ये एक स्टेट फंक्शन है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सीपी दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और 3 मोल्स ऑफ सिल्वर, उसका टेम्परेचर 300 से 1000 केल्विन इंक्रीज किया गया। तो आपको बताना है इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज आपको बताना है। हमने अभी पढ़ा था DH इक्वल टू DQ एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे DH इक्वल टू DQ, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं NCP dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर CP दिया है टेम्परेचर का फंक्शन, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो N 23 प्लस 0.01 T dt dH, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 300 केल्विन टू 1000 केल्विन टू मेजर द चेंज इन इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी जो हमें आएगा, N की वैल्यू 3, 23T, इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा और जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो T2 माइनस T1, तो वो होगा 700 केल्विन प्लस यहाँ पे 0.01 T स्क्वायर बाय 2, और T स्क्वायर में प्रॉपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1300 इंटू 700 इक्वल होगा। इसको हम जब रिमूव करेंगे तो 9100 4550, इसको ऐड करेंगे ये होगा 16100, इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 50620 इंटू 3। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये इतना जूल आएगा और हमको किलो जूल्स में आंसर करना है। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 61.95 किलो जूल, विच इज क्लोज टू 62 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे नोटिस क्या करना था हमें कि इंथैल्पी चेंज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हीट सप्लाइड के इक्वल होगा, और हीट सप्लाइड के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें स्टेप वाइज सॉल्व करना है। ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला बोल रहा है QAC इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस BC। QAC इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस BC। तो QAC देखो, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, V1 और V1 वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो QAC जो होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने आज के क्लास में भी पढ़ा है, वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। QAC इज इक्वल टू डेल्टा U AC, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डेल्टा U BC वेट, अभी हमको वेट करना है। अब देखो डेल्टा U BC हम निकाल लेते हैं। डेल्टा U BC हमें क्या मिलेगा, NCV डेल्टी हम जानते हैं, तो डेल्टा U BC होगा NCV डेल्टी। डेल्टी क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और डेल्टा UAC जो होगा वो भी NCV डेल्टा T2 NCV T2 माइनस T1। तो डेल्टा UAC डेल्टा UBC के इक्वल हुआ, इट मीन्स QAC डेल्टा UBC के इक्वल है। QAC इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस BC। ये तो सही है, मतलब कि ये पार्ट हमारा सही है। अब इसको देखते हैं। वर्क AB इज इक्वल टू P2 V2 माइनस V1। AB में यानी AB एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो हम जानते हैं, और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, तो हम जानते हैं वर्क होगा nRT
ln VF बाई VI। तो ये वर्क तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। वर्क BC P2 V2 माइनस V1 वर्क BC, तो प्रेशर कांस्टेंट है और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। वर्क BC होगा माइनस P2 V1 माइनस V2, ठीक है। तो अगर माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाए तो होगा P2 इंटू V2 माइनस V1, तो ये पार्ट तो सही है। QBC इज इक्वल टू डेल्टा HAC, तो ये हमको देखना है, तो डेल्टा HAC निकालते हैं एक बार। डेल्टा HAC डेल्टा UAC प्लस P डेल V, तो डेल V तो जीरो है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो V1 डेल P P2 माइनस P1। अब देखो आप यहाँ पे कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा फ्रॉम बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 P2 V2 के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ P1 V1 की जगह पे P2 V2 डाल दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम P2 V2 डाल दें तो V1 माइनस V2 P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेल्टा UAC डेल्टा UBC के इक्वल है, ये हम जानते हैं, तो इसकी जगह पे हम डेल्टा UBC डाल देंगे। तो ये चीज जो है आप देखिए, डेल्टा UBC प्लस P2 प्रेशर कांस्टेंट और V1 माइनस V2, यानी ये हो गया डेल्टा U प्लस P डेल V और प्लस V डेल P। तो डेल P तो जीरो है क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये चेंज इन एंथैल्पी इन प्रोसेस BC हो गया। चेंज इन एंथैल्पी इन प्रोसेस BC एंड चेंज इन एंथैल्पी इन प्रोसेस BC, क्योंकि BC प्रोसेस एक आइसोबैरिक प्रोसेस है यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये होगा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये होगा QBC के इक्वल। इट मीन्स QBC डेल्टा HAC के इक्वल हो चुका है। इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया, डेल्टा HAC का एक्सप्रेशन लिखा, फिर देखा कि P1 V1 तो P2 V2 के इक्वल हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और हमने यहाँ फर्स्ट अल्टरनेटिव के लिए निकाला था कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस AC इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस BC, वो सब्स्टिट्यूट किया। और फिर ये नोटिस किया कि ये तो इंथैल्पी चेंज इन प्रोसेस BC बता रहा है और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी, तो ये चीज तो इक्वल हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट। अब बोल रहा है कि डेल्टा HCA इज लेस देन डेल्टा UCA CA प्रोसेस के लिए, और QAC इज इक्वल टू डेल्टा UBC, तो ये तो हम यहाँ पे इक्वेट कर चुके हैं, तो ये पार्ट सही है। हम लोग को ये पार्ट देखना है। आई एम रिमूविंग दिस, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब देखो डेल्टा HCA को हम लिख सकते हैं डेल्टा UCA प्लस, अब यहां देखो P डेल V, तो P डेल V, तो डेल V तो जीरो है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्लस V डेल P। CA प्रोसेस के लिए हम लिखेंगे V1 P1 माइनस P2। अब यहां पे देखो PV इज इक्वल टू nRT, तो वॉल्यूम इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, तो ये चीज कांस्टेंट है, तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो P2 ज्यादा होगा P1 से, P2 ज्यादा होगा P1 से, मीन्स ये टर्म नेगेटिव है, तो ये टर्म इससे छोटा होगा, ये टर्म इससे छोटा होगा, तो डेल्टा HCA इज लेस देन डेल्टा UCA, ये तो सही है।
और ये तो यहाँ हम प्रूफ कर ही चुके हैं, मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी, ये तो हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, ये तो सही है। अब यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि ये चीज इससे छोटा है और इसमें बोल रहा है कि ये चीज इससे बड़ा है, ये तो गलत है, तो ये तो होगा नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर। यह हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें हमें बोल रहा है एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने जब 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस को एक्सपेंड किया गया आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 300 केल्विन। एंथैल्पी चेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो एंथैल्पी चेंज हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, डेल यू इज इक्वल टू 0। अब डेल पीवी आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि हम एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। तो हम आइडियल गैस है इसलिए लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट एन और आर तो कांस्टेंट है ही, मतलब ये पार्ट कांस्टेंट। तो इनिशियल P1 V1 जो होगा वो फाइनल P2 V2 के इक्वल होगा। तो चेंज इन PV P2 V2 माइनस P1 V1 0, तो ये पार्ट भी 0। तो एंथैल्पी चेंज जो होगा आपका वो होगा 0 किलो जूल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज 0 और डेल पीवी भी 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब मैं यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, उस चीज को आप देखना। अभी हमने पढ़ा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज 0 होगा। अब देखो H हम जानते हैं U प्लस PV, और आइडियल गैस से इक्वेशन से हम जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं H इक्वल टू U प्लस NRT। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर मेजरेबल चेंज वी कैन राइट और एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये चीज तो 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NGRT, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये कॉमन इक्वेशन है जो आप हर जगह देखते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है। तो यू कैन आस्क कि जब टेम्परेचर चेंज 0 है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो फिर ये आपने कैसे लिख दिया? यू कैन आस्क दिस, कैसे कर लिया मैंने? तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि मैंने ये क्या किया है। हम जानते हैं एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है और इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। तो इस स्टेट से इस स्टेट पे हमें जाना है। यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है और यहाँ टेम्परेचर कुछ और है। तो फर्स्ट बारी में हम क्या करेंगे कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे, मीन्स हम इस रास्ते पे जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर चेंज करेगा, तो उस टाइम हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। और सेकेंड बारी में हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे और वहां पे हमारा मोल्स चेंज करेगा। दिस इज द बेसिक आइडिया विच डिपेंड्स ऑन द पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी। नाउ योर टास्क इज कि आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सर्च करना है। आपका ये टास्क है कि आपका इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सर्च करना है। क्या आपका क्वेश्चन है कि
टेम्परेचर हमने यहाँ 0 लिया है, ये कॉमन इक्वेशन है जो आप हर जगह देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को, चेंज इन टेम्परेचर को 0 किया है, और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो इंथैल्पी चेंज 0 होता है, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट हमारा गलत नहीं था। जब ये चीज 0 है तो फिर ये इंटरनल एनर्जी चेंज 0 क्यों नहीं हुआ? आई हैव गिवन यू एन आइडिया कि टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 हमें जाना था इस स्टेट से इस स्टेट, तो पहले हमने टेम्परेचर को वेरी कराया, बाकी सारी चीज को कांस्टेंट रखा। उसके बाद हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और फिर हमारे पास 2 इक्वेशन बना। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन? राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। ये हमारा उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कंबशन ऑफ बेंजीन गिव CO2 एंड H2O, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाइड होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमें इंटरनल एनर्जी चेंज गिवन है 3263.9 किलोजूल पर मोल एट टेम्परेचर, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ कंबशन पूछ रहा है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, जो आपसे पूछा जा रहा है। बेंजीन है, उसका कंबशन किया गया है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड बेंजीन है। इसको हम बैलेंस करेंगे, 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 15/2 ऑक्सीजन हमारा आया। और हमने अभी पीछे पढ़ा था एंथैल्पी चेंज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स RT। ये हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज हमें नोन है 3263.9। डेल्टा NG कितना है? ये तो लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो 6 और 15/2, तो ये है -3/2, ये है -3/2। R आपको गिवन है 8.314, ये जूल पर केल्विन पर मोल है, और टेम्परेचर आपको दिया है 298 केल्विन। ये आपको जूल्स में है और ये किलो जूल्स में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये 4.157 है। ये 3 into 4 12 into 300 3600 अपॉन 1000, 3.6 के अप्रॉक्स होगा, और 965 और ऊपर 1 जाएगा, तो 4 + 3 7, मतलब 3267 के अप्रॉक्स होगा, और नेगेटिव होगा। तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, और ये बहुत ही दूर है, ये 3263, ये थाउजेंड्स में, ये हंड्रेड्स में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर 3267 के अप्रॉक्स। तो ये जो आपका टास्क था वो तो आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स R/T। देखो ये हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको एंथैल्पी दिया है 200 डिग्री सेल्सियस पे, और आपसे पूछ रहा है एंथैल्पी 250 डिग्री सेल्सियस पे। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन गिवन है, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज दिस। और अगले क्लास में तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ेंगे। जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आपसे इस टेम्परेचर पे पूछ रहा है और दूसरे टेम्परेचर पे गिवन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना, वही होता है सब्लिमेशन। इसके लिए ये कुछ हीट एनर्जी लेगा, इस चीज के लिए ये कुछ हीट एनर्जी लेगा, और वो जो हीट एनर्जी लेगा तो हीट कंटेंट में जो चेंज होगा तो वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होगा। ठीक है,
तो लेट अस से कि 200 डिग्री सेल्सियस पे इसका एंथैल्पी है H1, 200 डिग्री सेल्सियस पे इसका एंथैल्पी है H1 और इसका एंथैल्पी है H2। 250 डिग्री सेल्सियस पे इसका एंथैल्पी है H1 डैश और इसका एंथैल्पी है H2 डैश। ठीक है, तो हम ये चीज जानते हैं कि DH इक्वल टू एनसीपी dt, ये हम जानते हैं DH इक्वल टू एनसीपी dt। तो जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इंथैल्पी चेंज होगा, तो उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम T1 टू T2, T1 टू T2, इसको T1 ले लेते हैं और इसको T2, T1 टू T2। तो ये आपको आ जाएगा H1 डैश माइनस H1 इज इक्वल टू एन CP dt T1 टू T2। सिमिलरली हम इसके लिए लिख सकते हैं H2 डैश माइनस H2 इज इक्वल टू एन CP2 dt फ्रॉम T1 टू T2। अब हमें एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, मींस इसका एंथैल्पी माइनस इसका एंथैल्पी एट टेम्परेचर T2। तो आपको H2 डैश माइनस H1 डैश कैलकुलेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, -1 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको ऐड कर दे, तो H2 डैश माइनस H1 डैश आपको मिल जाएगा। और इसको जब आप इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1 एन कॉमन आ जाएगा। और यहां से आप अगर थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस के नॉलेज को यूज करें तो CP2 माइनस CP1 मैं यहां लिख सकता हूं, CP2 माइनस CP1 dt फ्रॉम T1 टू T2 यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और CP2 माइनस CP1 मीन्स हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। इस चीज को हम लिख सकते हैं डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी एट टेम्परेचर T1 प्लस n CP dt फ्रॉम T1 टू T2। ये जो आपका इक्वेशन मिला इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स किरचॉफ्स इक्वेशन। ये जो आपको रिजल्ट डेराइव हुआ उसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। तो अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम इस चीज में इसको डाल देंगे। तो आई एम रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर, ये आपको समझ में आया। अब मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं। आपको फाइनल रिजल्ट ये ध्यान में रखना है, ये इसका प्रोसीजर है डेराइव करने का। मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं और इसको फ्रेश में लिख देता हूं। आपका था चेंज इन एंथैल्पी at temperature T2 is equal to change in enthalpy at temperature T1 plus n change in heat capacity temperature T1 से T2। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया enthalpy of sublimation of iodine is 24 कैलोरी पर ग्राम एट 200 डिग्री सेल्सियस। इंथैल्पी चेंज आपको T1 पे दिया है 24 डिग्री सेल्सियस और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 250 पे आपको कैलकुलेट करना है। और n के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे। और हीट कैपेसिटी का चेंज, प्रोडक्ट हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो इसको इंटीग्रेशन साइन से हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, इसका
इंटीग्रेट करके प्रॉपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 आपको है 50 डिग्री सेल्सियस और 50 केल्विन। तो ये आपको होगा 24 प्लस n तो 1 है, और ये आपको आ जाएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट है हमारा और ये रिएक्टेंट है, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आएगा माइनस 0.024 और चेंज इन टेम्परेचर 50। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.2, इट विल कम आउट टू बी 1.2, और ये 24 इधर है तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 22.8। दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला कि चेंज इन एंथैल्पी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, और वो किरचॉफ्स लॉ हमने डिफाइन किया, उसका डेराइवेशन देखा और उस पर एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन था ये। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे, और अगले क्लास में हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स to get benefit from our videos.